हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एटीएस क्लासेस में। जनरल साइंस की बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स में स्टार्ट करने वाला हूं और ये सभी कैंडिडेट जो एएलपी टेक्नीशियन आरआरबी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट इसलिए रहने वाला है क्योंकि जनरल साइंस की एक अच्छी खासी फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह की वेटेज जो होती है इन सभी एग्जाम में होती है। चाहे एएलपी की CBT 1 CBT 2 बात करो, टेक्नीशियन की एग्जाम की बात करो, आरआरबी जेईई की बात करो, तो कम टाइम में जो है मैं यहाँ पे कंसेप्ट के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं रेलवे में उन सभी का भंडार जो है भैया इस वीडियो में आपको दिखने वाला है। और टॉपिक वाइज धीरे धीरे पहले मैं फिजिक्स कंप्लीट करने वाला हूँ, फिजिक्स के जितने भी सारे चैप्टर्स होते हैं, फिर केमिस्ट्री खत्म करूंगा और जैसे ही वीडियो हम लोग थ्योरी कंसेप्ट पढ़ेंगे उसके बाद प्रीवियस ईयर में जितने भी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं वीडियो के लास्ट में। तो इसलिए आप अगर तैयारी कर रहे हो रेलवे एग्जाम्स के लिए तो भाई जनरल साइंस को अगर अच्छे से आपको पकड़ बनाना है कम टाइम में तो ज़रूर इस चैनल को फॉलो करना, और अगर चैनल पे नहीं हो तो इसको सब्सक्राइब करो और वीडियो देखने के बाद लगेगी काम की चीज़ें हैं इसको दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो चलो सबसे पहले हम लोग फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, उसमें टॉपिक क्या यूनिट होता है। ठीक है, अब समझते हैं यूनिट से। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है लेकिन आप देखोगे कि वीडियो के लास्ट में जब मैं आपको दिखाऊंगा वो सारे क्वेश्चंस आपके चाहे जेईई हो चाहे एएलपी हो बहुत ही मतलब बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब क्या होता है कि मान लो कोई जब वर्ल्ड में क्या होती है अलग अलग जगह में जो होती है किसी भी चीज़ को मापने के लिए, मतलब दो दो कोई सेम चीज़ है उसको अगर हमको कंपेयर करना है, ठीक है, तो वो यूनिट से ही पॉसिबल चीज़ हो सकती थी। यूनिट क्या होता था कि मान लो कोई एक मटेरियल है, ठीक है, इस तरीके का कोई अगर मटेरियल अगर आपको दिखता है तो आप इसको देख के क्या क्या इसके बारे में बात कर सकते हो। बोलोगे इसकी लेंथ है, इसकी हाइट है, इसकी डेप्थ है, इसकी डेंसिटी होगी, इसकी मास होगी, इसकी वॉल्यूम होगी, ठीक है, और क्या बोल सकते हो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी होगी। और तो ये सारी चीज़ें जो आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, या मान लो कोई एक ऐसा कंटेनर है जिसमें क्या भरा हुआ है, यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं, तो आप बोल सकते हो ये जो गैस है ना इसकी एक प्रेशर होगी, इसकी टेम्परेचर होगी, ठीक है, इसकी भाई विस्कोसिटी होगी। तो ये सारा चीज़ जो आप बोलते हो किसी भी, ये मटेरियल हो गया, ये कोई एक सिस्टम हो गया, चाहे इसकी वॉल्यूम हो गई चाहे मास हो गया, तो किसी भी सिस्टम की जो है उसकी जो ये सब सारा चीज़ आप जो बात करिए क्या इन सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ होती है, मतलब गुण होती है मटेरियल की या तो सिस्टम की। तो ये जो मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और इन फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर जो हम लोग कर सकते हैं विथ सर्टेन बेसिक आर्बिट्ररी चूजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट। मतलब कि मान लो कि दो अलग अलग सिस्टम में है और उसको अगर हमको फिजिकल क्वांटिटी मान लो टेम्परेचर को कंपेयर करना है तो किससे कंपेयर कर सकते हैं, उसको हम यूनिट से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 325 लिखा हुआ है, यहाँ पे मान लो 450 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको नंबर से कुछ भी नहीं समझ में आएगा इसका क्या मतलब होगी, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे के लगा दूंगा तो आपको समझ में आ गया, अरे ये तो 325 केल्विन की बात कर रही है, 450 केल्विन। तो इससे हमें ये समझ में आ गया कि जब भी हम लोग फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो कंपेयर जो होता है किसी भी हम लोग मटेरियल के सिस्टम का कर सकते हैं, ये जो इंटरनेशनली जो है एक्सेप्ट किया गया है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। तो ये सब सारा चीज़ समझ में आ गया। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो फिजिकल क्वांटिटी अभी आपको मैंने बताया ये किसी भी मटेरियल की या तो सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग क्वान्टिफाई कर सकते हैं बाई मेजरमेंट। और फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ वैल्यू विच इज़ द एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मतलब अगर कोई फिजिकल मान लो टेम्परेचर T है तो अगर मैंने लिखा 50 केल्विन तो 50 एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, के क्या हो गया, यूनिट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखा जाता है। जैसे मास हो गया, वॉल्यूम, पावर, वर्क, प्रेशर, लेंथ, टाइम एक्सेट्रा, आपको जितने भी सारी चीज़ दिख रही है ये सब सारे क्या आपके, ये सब सारे फिजिकल क्वांटिटी है। अब हम यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि फिजिकल क्वांटिटी जो एक्सप्रेस्ड बाय न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। तो देखो मास M इज इक्वल N kg, N को बोलेगा न्यूमेरिकल वैल्यू और kg क्या हो गया, यूनिट हो गया। अब ये जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, तो वो दो तरह की होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही हो, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं हो, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, जिसको आप हिंदी में बोलते हो अदिश राशि। और ये क्वेश्चन बार बार बहुत सारे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बताओ स्पीड जो है क्या है आपका, वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी। अब स्पीड है मान लो कि भाई 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ठीक है, तो स्पीड हमें दिशा नहीं बताता है, ठीक है, क्योंकि स्पीड जो आप लिखते हो डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस जो आप बोल रहे हो ये भी एक क्या है, ये भी एक आपका स्केलर है। लेकिन जैसे आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो, डिस्प्लेसमेंट मतलब किसी डायरेक्शन में होता है क्योंकि आपको उसमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट पता रहता है। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गया कि वैसे क्वांटिटी, वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड ही होता है, जिसकी डायरेक्शन नहीं होती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी।
तो आपको एग्जांपल याद रखने हैं, मास, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, टाइम, पावर, एनर्जी एटसेट्रा। ठीक है, टाइम बोले मैंने भाई कितना हो रहा है ना, 12 बज रहे, भाई 12 बज रहे हैं, ये क्या हो गया, ओनली इसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, ये कोई दिशा वसा थोड़ी दिखाता है आपको, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी जैसे कि वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो रहेगा ही, साथ में जो ट्राइंगल और वेक्टर एडिशन उसको भी जो है फॉलो करता हो उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, मतलब सदिश राशि। जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क एटसेट्रा, ये सब सारी चीज़ आपको क्या आएंगे, ये सारे ही चीज़ वेक्टर क्वांटिटी के अंडर में आएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं कि भाई यूनिट जो होते हैं, अब यूनिट्स क्या हो सकता है, फंडामेंटल और कुछ बेस यूनिट्स होते हैं और कुछ डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि यूनिट क्या होता है, कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होता है, तो अगर हमको कुछ उसको कंपेयर करना है, ठीक है, तो एक इंटरनेशनली कुछ रेफरेंस जो दिया हुआ है स्टैंडर्ड, उसको हम लोग यूनिट बोल रहे हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, तो इन दोनों को जब मिला दोगे तो इसको हम लोग बोलते हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट आपने पढ़ा होगा, बेसिकली 7 होती है, लेंथ होती है, अभी हम लोग देखने वाले हैं आगे, मास होती है, टाइम होती है, टेम्परेचर होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है। ठीक है, और उसके बाद आपका करंट हो गया और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होती है। तो ये टोटल 7 जो है बेसिक यूनिट होती है। इन्हीं बेसिक यूनिट से जो होता है बाकी जितने भी सारे फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे मान लो प्रेशर हो गया, फोर्स हो गया, ठीक है, प्रेशर हो गया, फोर्स हो गया, उसके बाद आप बात करो एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, इन सारी फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट होती है इन्हीं से हम लोग डिराइव करते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है बेसिक यूनिट, फंडामेंटल या बेसिक यूनिट, और इनको बोला जाता है डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, तो द इंटरनेशनल एसआई सिस्टम जो होता है वो 3 तरह के होते हैं, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस। सीजीएस का मतलब होता है कि सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। एफपीएस का मतलब होता है फुट, पाउंड और सेकंड। एमकेएस का मतलब होता है मीटर, केजी, सेकंड। अब यहाँ पे देखो लेंथ जो होता है सीजीएस में सेंटीमीटर, एफपीएस में फुट और एमकेएस में मीटर बोलते हैं। मास का देखो सीजीएस में जी का मतलब ग्राम, एफ का पी का मतलब पाउंड और के का मतलब केजी, और टाइम तीनों में सेम होते हैं। आपको याद होना चाहिए कि आप जब जाते हो तो 1 पाउंड भाई केक दे देना, इसका मतलब क्या होता है 0.454 kg। तो ये तीनों ही जो है एसआई यूनिट होता है, और अधिकतर हम लोग किस पे चलते हैं, एमकेएस में चलते हैं। ठीक है, तो द एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स विच इज एट प्रेजेंट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फॉर मेजरमेंट इज द फ्रेंच फॉर इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स एब्रीवेटेड एसआई। एसआई का मतलब क्या ही होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम लोग ये 3 तरह के होते हैं, ये वाला जो हम लोग दिख रहा है सीजीएस, एफबीएस और एमकेएस। अब बात करते हैं एसआई सिस्टम में, जो मैंने अभी बताया था कि बेस यूनिट्स, बेसिक यूनिट्स या तो फंडामेंटल यूनिट्स, जैसे कि लेंथ होता है उसका जो यूनिट होता है मीटर हो गया, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर का केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। बाकी 2 यूनिट होते हैं जिसको सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं, उसका नाम हो गया प्लेन एंगल, जिसको यूनिट हो गया रेडियन, सॉलिड एंगल का स्टेडियन। अब इंपॉर्टेंट डिराइव्ड यूनिट्स, जैसे कि हमें पता है कि भाई एरिया निकालते हैं, एरिया की लेंथ और विड्थ किसी का हो सकता है, या अगर स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर हो सकता है। तो ये लेंथ हो तो उसकी भी यूनिट मीटर होगी, विड्थ हो गया तो उसकी भी यूनिट मीटर होगी। ये क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। तो एरिया की यूनिट मान लो क्या बोलते हैं, मीटर स्क्वायर। तो ये डिराइव्ड यूनिट हो गया। जिससे हमें पता है कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब भाई ये भी एक तरह का आपका लेंथ का फॉर्म में रहता है, इसलिए इसका मीटर हो गया, टाइम मतलब सेकंड हो गया, तो मीटर पर सेकंड। तो ये सब सारा जैसे फोर्स हो गया, इन सब की जो यूनिट होती है इन्हीं सब बेसिक यूनिट से डिराइव किया जाता था, इसलिए इनको डिराइव्ड यूनिट बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी हमें समझ में आ गया कि ये क्या होती है, किसी भी मटेरियल या सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, तो डायमेंशन अगर हमको किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती है आर द पावर्स एट विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है मस्ट बी रेज टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी कम्प्लीटली। देयरफॉर द डायमेंशनल formula of a quantity is expressed in terms of fundamental quantities commonly mass m, l length l and time t. any physical quantity is either a scalar or a vector। हमें पता है कि जो फिजिकल क्वांटिटी जो होती है या तो क्या हो सकती है, वह तो वेक्टर क्वांटिटी होगी या तो स्केलर होगी। अब इसे देखो फोर्स का इन्होंने इस तरह से डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा है, कैसे होगा भाई, हमें पता है कि फोर्स इक्वल टू आप क्या लिखते हो भाई, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी अपन टाइम। अब आपको पता होना चाहिए कि मास जो होता है भाई उसका जो हम लोग बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स जो होता है, मास को हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, एम लिख सकते हैं। अब वेलोसिटी भी जो होती है डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम होता है, तो यहाँ टाइम 2 बार आ गया टी स्क्वायर। अब डिस्प्लेसमेंट जो होता है भाई वो भी एक तरह का लेंथ है, तो उसको भी हमको एल में बेसिक यूनिट एल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एल।
और टाइम को टी ही रहना देना है, तो टी स्क्वायर। तो ये टी स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एम एल टी का पावर -2 बन जाएगा। तो ये इस तरीके से जो है डायमेंशन फार्मूला लिखा जाता है। अब जैसे यहाँ पर डेंसिटी का निकला, डेंसिटी का मतलब क्या हो गया, रो हो गया। तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो होता है भाई वो एरिया इंटू लेंथ हो गया, ठीक है। और एरिया को आपको पता है कि भाई एम आपका डेंसिटी इक्वल टू क्या हो गया, मास अपन वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो वॉल्यूम आपका वॉल्यूम जो हो गया, ठीक है, वॉल्यूम हो गया। तो मास एम और वॉल्यूम का जो होता हो गया यहाँ पे एल क्यू। तो ये एम एल टी टू द पावर -3 ये हो गया आपका डेंसिटी का जो है डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर मान लो अगर आपको वेलोसिटी का पूछ दिया तो डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम लिखते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ हो गया, लेंथ मतलब एल हो गया, और आपका जो है यहाँ पे टाइम टी है तो एल टी टू द पावर -1, मतलब एम एल टी के फॉर्म में ही जो है डायमेंशन फार्मूला जो है लिखा जाता है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज़ मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो ये सारे यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, और इनके फॉर्मूलाज भी मैं बताऊंगा। ये एग्जाम में आपके बहुत पूछे जाते हैं। जैसे वॉल्यूम तो नॉर्मली आपको पता है इसका यूनिट होता है मीटर क्यूब, और ये सब सारे इनको क्या बोलेंगे, इनको सभी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। एरिया का तो मीटर स्क्वायर होता है, डेंसिटी का क्या होता है केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। केजी पर मीटर क्यूब और डेंसिटी को फॉर्मूला क्या होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। डिस्चार्ज मतलब क्यू इक्वल टू होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है। वेट डेंसिटी जो होता है आपका रो इंटू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, उसको रो जी आता है, उसका न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। सरफेस टेंशन का देखो यहाँ पे न्यूटन पर मीटर है। सरफेस टेंशन सिग्मा इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है। मोमेंटम का देखो केजी मीटर पर सेकंड, और मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी तो आपको पता है कि भाई डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता था मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन तो आपको पता है कि चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंगुलर वेलोसिटी का होता है रेडियन पर सेकंड। एंगुलर एक्सेलरेशन का हो गया आपका रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स का तो न्यूटन हो गया, ठीक है, फोर्स का न्यूटन हो गया। और फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखते हैं, तो मास का हो गया केजी और एक्सेलरेशन का हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। प्रेशर इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर इज इक्वल पी इज इक्वल क्या लिखते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। डायनेमिक विस्कोसिटी इक्वल टू होता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। और हमेशा याद रखना ये जो आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डायनेमिक विस्कोसिटी हो गया, मतलब प्रेशर की जो यूनिट यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब पास्कल भी हो सकती है। डायनेमिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला कहाँ से निकल के आता है, तो ये होता है न्यू, इसको न्यू पढ़ते हैं। न्यू इज इक्वल होता है म्यू अपन रो। न्यू मतलब काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होता है, ये डायनेमिक विस्कोसिटी अपन डेंसिटी का रेशियो होता है। तो इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। पावर का पता है वॉट होता है। पावर इज इक्वल टू टॉर्क इंटू ओमेगा हो गया, ठीक है। अगर मैकेनिकल के टर्म में बात करो, पावर इक्वल टू पी इक्वल टू वी आई हो गया आपका इलेक्ट्रिकल के टर्म में बात करोगे तो। टॉर्क हो चाहे वर्क रहे चाहे एनर्जी रहे, इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को जूल बोलते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट होता है वॉट पर मीटर पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट का होता है जूल पर केजी पर केल्विन। हम लोग हीट ट्रांसफर की इक्वल लिखते हैं एम सी डेल्टा टी। एंट्रोपी का होता है जूल पर केल्विन, और फ्रीक्वेंसी का होता है हर्ट्ज, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का तो यहाँ पर रिपीटेड है। एनर्जी का भी पता है आपको, फोर्स का भी पता है, पावर का भी पता है, प्रेशर का भी पता है। इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है वोल्ट। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है ओम। इलेक्ट्रिक कंडक्शन का होता है सीमन। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का होता है फेराड। मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है वेबर। इंडक्टेंस का होता है हेनरी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का होता है टेस्ला। इल्यूमिनेशन का होता है लक्स, और लुमिनस फ्लक्स का होता है लुमेन। तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ये सारे यूनिट आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे, देखो कुछ यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, और इन फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम लोग सीजीएस में क्या मेजर बोलते हैं और एमकेएस में क्या बोलते हैं वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। तो जैसे डायनेमिक विस्कोसिटी, तो डायनेमिक विस्कोसिटी ये तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी अपन रो मतलब डेंसिटी, इसको बोलेंगे डायनेमिक विस्कोसिटी। तो इसको जो है ना सीजीएस में पॉइज बोला जाता है, और एमकेएस में पास्कल सेकंड बोला जाता है, सेकंड, ठीक है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी को सीजीएस में स्टोक्स बोलते हैं, और एमकेएस में मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये सारे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इसको सेपरेट अलग से एक टेबल ही बना दिया। वर्क जो होता है, वर्क न्यूटन, ठीक है, मीटर। और आपको पता है कि न्यूटन जो होता है वो क्या होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे एम तो पहले से मतलब केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो आपका वर्क होता है, वर्क आपको पता है कि न्यूटन मीटर मतलब जूल होता है।
ये MKS में बोलते हैं, लेकिन CGS में अगर पूछ देगा वर्क का यूनिट क्या होता है तो अर्ग होता है। आप CGS में कैसे कन्वर्ट होगा, मतलब किलोग्राम को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, और सेकंड तो सेकंड में ही रहेगा। जब इसको कन्वर्ट करोगे तो 1 जूल इज इक्वल टू आपको देखना 10⁻⁻7 अर्ग निकल के आता है। ये क्वेश्चन सब पूछ लिया जाता है। फोर्स जो है CGS यूनिट में डाइन होता है और MKS में न्यूटन होता है, ठीक है। तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁻5 जो है डाइन आता है। हीट एनर्जी को CGS में कैलोरी बोलते हैं और MKS में जूल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को CGS में बायोट बोलेंगे और MKS में एम्पियर बोलेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज को यहाँ पे फ्रैंकलिन बोलेंगे CGS में और MKS में कूलम बोलेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को CGS में गॉस बोलेंगे और MKS में क्या बोलेंगे, उसका टेस्ला बोलेंगे। मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे ओरेस्टेड बोलते हैं CGS में, और MKS में इसको एम्पियर पर मीटर बोलेंगे। तो ये रहा। बाकी अगर आपको यूनिट का कन्वर्जन समझना है कि लीनियर मेजरमेंट, स्क्वायर मेजरमेंट और आपका MKS और FPS में किस तरह से रिलेशन होता है, जैसे हमें पता है कि 10 mm जो होता है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, 10 सेंटीमीटर जो होता है 1 डेसीमीटर के बराबर होता है, 10 डेसीमीटर जो होता है 1 मीटर के बराबर होता है, 10 मीटर जो होता है 1 डेकामीटर के बराबर होता है, 10 डेकामीटर 1 हेक्टोमीटर के बराबर होता है, और 10 हेक्टोमीटर आपका 1 किलोमीटर के बराबर होता है। स्क्वायर में बात करेंगे तो 100 mm स्क्वायर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 डेसीमीटर स्क्वायर, 100 डेसीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 आर, और 100 आर इक्वल टू होता है 1 हेक्टेयर, और 100 हेक्टेयर इक्वल टू होता है 1 किलोमीटर का स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए 25 mm जो होता है वो 1 इंच होता है, इसलिए हम लोग 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर भी बोलते हैं। 12 इंच बराबर 1 फुट होता है, और 3 फीट बराबर 1 यार्ड होता है। 220 यार्ड इक्वल टू 1 फर्लंग, और 8 फर्लंग इक्वल टू 1 माइल, और 1 माइल इक्वल टू 1.6023 किलोमीटर। तो ये कुछ यूनिट का इस तरह से खेला हो गया। अब चलो यहाँ पे हम लोग जितना भी थ्योरी हम लोगों ने सारा चीज़ यहाँ पे समझ लिया भाई कि यूनिट क्या होता है। तो ये इंटरनेशनली स्टैंडर्ड जो होता है रेफरेंस होता है। इसके बाद दो फिजिकल क्वांटिटी समझे कि ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल या सिस्टम की होती है। फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के स्केलर होती है, वेक्टर होती है, ठीक है। फिर समझा कि भाई ऐसा यूनिट कौन कौन से किस में क्या क्या होती है। बेसिक यूनिट के बारे में जाना, फिर डेराइव्ड यूनिट्स के बारे में जाना, फिर डायमेंशन फार्मूला कैसे लिखते हैं वो समझा हम लोगों ने। फिर हमने यहाँ पे जाना कि वेरियस यूनिट्स कौन कौन सी होती है। फिर हम लोगों ने जाना कि CGS और MKS में वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़ को इनको क्या क्या बोला जाता है। अब हम लोग यहाँ पे जो यूनिट कन्वर्जन मेन होता है ये भी समझ लिए। अब समझते हैं भाई जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है भाई, ना कूलम होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। ये इस एग्जाम में आया हुआ है। और एसआई यूनिट का अगर पूछ देता है CGS यूनिट में एसआई यूनिट, तो मान लो इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या हो गया, कूलम हो गया। ये कूलम किस में होता है, MKS में होता है। CGS में बायोट हो जाता है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या पूछा गया है कि वेट इज ऑल्सो ए फोर्स, ठीक है, ये तो सही बोल रहा है। तो कंक्लूजन में है कि द यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, सही है। द यूनिट ऑफ वेट इज किलोग्राम, तो ये तो गलत हो गया। तो इसलिए ओनली कंक्लूजन 1 जो है फॉलोज, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। और ये सारा चीज़ देख रहे हो यहाँ पे इन सभी एग्जाम में, मतलब ALP और टेक्नीशियंस के एग्जाम में पूछे गए हैं। और JEE के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओगे भैया तो यही लेवल के रहते हैं साइंस में। द यूनिट ऑफ मोमेंटम, तो भाई मोमेंटम इज इक्वल होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो भाई मास का हो गया kg, वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकंड। तो kg मीटर पर सेकंड जो हो गया ये ms रेज टू पावर -1 है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर 1 हो गया। वॉट, तो वॉट मतलब होता है कि जूल पर सेकंड को वॉट बोला जाता है, इसलिए ये हो गया आंसर ए। ऐसा यूनिट ऑफ वेट का क्या होगा, वेट का मतलब हो गया न्यूटन। यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से दिया हुआ है रिलेशन की वर्क का जो यूनिट होता है जूल होता है, तो पावर का क्या होगा ना, पावर का वोट होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 1 हॉर्स पावर जो होता है वो कितना बराबर होता है ना, ये 746 वॉट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ, यूनिट ऑफ पावर इज कॉल्ड ए। यूनिट ऑफ पावर क्या होता है ना, वॉट होता है। न्यूटन किसका यूनिट होता है ना, फोर्स का। पास्कल किसका होता है, प्रेशर को, जिसको लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलता है। जूल किसका हो सकता है, जूल आपका टॉर्क का हो सकता है, ठीक है, एनर्जी का हो सकता है, हीट का हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम यूनिट एज एनर्जी। तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो वर्क का भी यूनिट क्या होता है, जूल होता है। डेंसिटी का यूनिट आपको पता है कि kg पर मीटर की होता है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। फोर्स का भी पता है आपको, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये आपका न्यूटन होता है। और पावर का जो है ये क्या होता है, पावर आपको वॉट में होता है। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर आपको समझ में आ गया, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो यूनिट। तो भाई नो यूनिट किसकी होती है, भाई डेंसिटी तो हमें पता है, डेंसिटी टू मास अपन वॉल्यूम होती है, तो इसकी kg पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। प्रेशर का भी पता है, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट होती है लेंथ। रिलेटिव डेंसिटी मतलब होता है कि किसी भी दो
ऑब्जेक्ट की अगर हम लोग डेंसिटी का रेशियो लिखते हैं, जैसे कि मान लो डेंसिटी ऑफ आपकी जो मोबाइल है उसकी भी कुछ डेंसिटी अगर हम लोग लिखते हैं, तो डेंसिटी ऑफ मोबाइल अपन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये डेंसिटी का यूनिट जो है कट जाती है, इसीलिए इसको रिलेटिव डेंसिटी मतलब रेशियो ऑफ टू डेंसिटी ऑफ एनीथिंग, ठीक है। तो इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 10 का सी हो जाएगा। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट होती है एम्पियर होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग विथ करेक्ट ऑप्शन। तो वॉट किसका होता है भाई, हमें पता है कि वॉट जो होता है ये जूल पर सेकंड का होता है। पहले देखते हैं कि क्या होता है। किलो वाट का मतलब क्या हो गया कि भाई किलो मतलब 10⁻3। तो ये देखो 2 का तो सी होगा, तो देखो 2 का सी किस में दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, मतलब आंसर मेरा ए या तो डी होगा। अब आपको पता हो 1 हॉर्स पावर इक्वल कितना होता है आपका 746 वाट होगा, मतलब 4 का तो आपका क्या होगा डी होगा। तो यहाँ पे देखो 4 का डी दिया हुआ है, 4 का बी तो नहीं होगा, इसलिए इस तरीके से आप तुरंत आंसर को छाट के डी आंसर बोल सकते हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, बी इज इक्वल आर आई, आप ओम्स लो पढ़े होंगे, ठीक है। 1 किलो वाट वार इक्वल क्या होगा, तो किलो मतलब 10⁻3, वाट का मतलब क्या होगा जूल पर सेकेंड, और आवर मतलब घंटा, घंटे को अगर हमको सेकंड में कन्वर्ट करना हो 1 घंटे इक्वल टू 3600 सेकंड, ठीक है। तो ये सेकंड कट जाता है, और यहाँ पर अगर डेसिमल लगाएंगे तो ये 3.6 इंटू 10⁻3 और यहाँ पर 10⁻3, तो ये 10⁻6 जूल हो गया। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ये सब सारा जो आपका 106 दिख रहा है, 106 नहीं है 10⁻6 है, ठीक है। यहाँ पर टाइप में बढ़िया से कर नहीं पाया इसलिए इस तरीके से दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 15 द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए होता है, कि कोई भी मान लो अगर वायर है उसमें अगर करंट फॉलो कर रहा है, उसकी रेजिस्टेंस आर है, उसकी रेजिस्टिविटी रो है, और लेंथ एल और उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया ए होती है। तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी का अगर आप यूनिट निकालोगे तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है ओम होता है, ठीक है। ओम लेंथ तो होगा तो मीटर ही होगा, एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे कट गया, तो ये रेजिस्टिविटी इक्वल टू मीटर इधर चला जाएगा, तो ओम मीटर। अब ओम मीटर देखो किसका है ना, ओम मीटर, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर सी हो गया। द यूनिट ऑफ पावर यूज्ड इन इंडस्ट्री। तो आपको ये सर्च करना और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि पावर का जो यूनिट इंडस्ट्री में क्या यूज़ करते हैं, किलोवाट, वॉट, जूल या हॉर्स पावर, ठीक है। आई होप आपको ये सारा चीज़ जो है समझ में आ गया होगा यूनिट का लेक्चर, और आप इसको ज़रूर फीडबैक देना कि यूनिट का लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। इसी तरह से धीरे धीरे लोग मोशन हो गया, मतलब क्वेश्चन के साथ आपको और थोड़ा कॉन्सेप्ट के साथ आपको कम टाइम में अच्छे से प्रिपरेशन आपको करवा दूंगा, जब अगर आपकी रिस्पॉन्स अच्छी रहेगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। आपको कमेंट करना, आपका कमेंट ही मेरे को यार एक मोटिवेशन देता है। तो चलिए भाई फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।